जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, इस टॉपिक का नाम है हमारा आइडियम्स एंड फ्रेजेज। ये जो टॉपिक है गाइज, ये आपके राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और इसके अलावा 10+2 लेवल में दिया गया है। और ऑब्वियसली सी बात है गाइज, इसके अंदर आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ऐसा टॉपिक है जिसमें अजम करना किसी चीज को गलत साबित हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि जब तक किसी इडियम या फ्रेज का आपको एक्चुअल मीन नहीं पता होगा, तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दिखता है अक्सर वो आंसर नहीं होता इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए गाइस, आज के सेशन के अंदर हम टोटली 15 क्वेश्चन देखेंगे जो सेंटेंस के यूज दिए गए हैं। मतलब सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको एक इडियम फ्रेज दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसका क्या सेंस निकल रहा है, उसको हम यहां पर आंसर के तौर पर ऑप्शंस में देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद गाइज आप लोगों को लगभग 15 से 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ताकि आप कमेंट्स के माध्यम से आपके आंसर बता सके। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आई कांट अफोर्ड दिस वॉलेट, इट कॉस्ट एन आर्म एंड एन लेग। ठीक है, मतलब यहां पर आपको जो इडियम दिया गया है गाइज, वो दिया गया है अंडरलाइन सेक्शन के अंदर, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीन क्या है। तो देखिएगा, सेंटेंस यूज किस तरीके से, मैं इस वॉलेट को, मैं इस पर्स को क्या नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? तो रीजन देखिए, ऑप्शन ए कहता है समथिंग दैट कैन बी फाउंड रेयरली, ऐसी चीज जो बहुत ही मुश्किल से पाई जाती है। समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। समथिंग वेरी चीप, कोई चीज बहुत ज्यादा चीप होती है। चीप का मतलब कि कोई कीमत ही नहीं होती एक तरह से। समथिंग दैट इज इजीली अवेलेबल, वो ऐसी चीज जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और नंबर ई है गाइज, नन ऑफ दी अबव। तो सबसे पहले आप अपने आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं कि कॉस्ट आर्म एंड लेग का मीन क्या होता है। कमेंट्स के माध्यम से आप लाइव बता सकते हैं गाइज, यहां पर जो भी आप लोगों का आंसर है। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट आर्म एंड लेग अगर गाइज आपको कभी भी दिख जाए तो इस इडियम का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। समथिंग वेरी एक्सपेंसिव को क्या कहा जाता है गाइज आप लोगों के, कॉस्ट आर्म एंड लेग। ओके, नोट डाउन कीजिएगा इसे आप। उसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर सेकंड। नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है, हिज बर्थडे वॉज सपोज टू बी ए सरप्राइज, कांट बिलीव यू लेट द किड आउट ऑफ द बेड। क्लियर? तो गाइज यहां जो आपको इडियम दिया गया है वो अंडरलाइन सेक्शन है, गेट आउट ऑफ द बेड। क्लियर भाई? अगर उम्मीद की जाती थी कि उसका जो बर्थडे था, उसका जन्मदिन जो था, वो उसके लिए एक सरप्राइज था, बट आई कांट बिलीव, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं होता, यू लेट द कैट आउट ऑफ द बेग, तुमने बिल्ली को बेग से बाहर कैसे निकलने दिया। तो गाइस सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। टू लेट द पेट रोम अराउंड फ्रीली, पेट होता है गाइस पालतू जानवर, रोम यानी होता है इधर उधर भटकने देना या घूमने देना। ये तुमने पालतू जानवर जो पेट है हमारा, केट है, उसको फ्रीली इधर उधर घूमने दिया। टू लिबरेट समवन, किसी को आजाद करना। टू ट्राई टू सेव समवन फ्रॉम ए डिजास्टर, डिजास्टर यानी होती है गाइस विपदा, आपदा। आपदा से आप या विपदा से किसी को बचाने की कोशिश करना। टू मेक समवन सबऑर्डिनेट, किसी को सबऑर्डिनेट बनाने को बोला जाता है। या टू एक्सीडेंटली रिवेल ए सीक्रेट, एक्सीडेंटली अगर आप कोई सीक्रेट है उसको उजागर कर दो, मतलब ऐसी कोई चीज जो रहस्य रहनी चाहिए थी लेकिन गलती से आपसे वो रहस्य रिवील हो गया, उजागर हो गया, तो उसे बोला जाता है क्या। तो सबसे पहले आप अपने आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ओके, चलिए तो देखिएगा, ये गेट आउट ऑफ द बेग का मतलब होता है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट,
कभी भी ध्यान रखना गाइस, कोई चीज ऐसी जो कि रहस्य रहनी चाहिए थी, डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से अगर वो चीज आपसे डिस्क्लोज हो जाए, रहस्य आपसे उजागर हो गया, रहस्य मुंह से निकल गया, सीक्रेट चीज रिवील हो गई या डिस्क्लोज हो जाती है, उसे बोला जाता है गाइस आप लोगों के गेट आउट ऑफ द वे। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसको ही गाइस सेम इडियम के तौर पर आपके बोला जाता है, लिख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इडियम फ्रेजेस के बारे में लीजिए, स्पिल द बीन्स। इसे ही क्या बोला जाएगा गाइज आपके, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब भी गाइज यही होता है सेम आपके, रिवील अ सीक्रेट या डिस्क्लोज अ सीक्रेट। ओके, नोट डाउन कीजिएगा इसे आप, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट है गाइज नंबर 3, ये कहता है रोहन हैज बीन प्रॉमिसिंग टू पेंट द हाउस फॉर 5 years, मे बी व्हेन पिग्स फ्लाई। रोहन जो है वो 5 साल से मकान को पेंट कराने का वादा कर रहा है, देखते हैं सुअर कब उड़ता है। तो गाइज यहां पर आपको जो इडियम दिया गया है वो है पिग्स फ्लाई। क्या दिया गया है, पिग्स फ्लाई। पहला ऑप्शन कहता है एन एक्सपेंसिव पोजेशन, कोई भी अधिकार जो कि क्या हो गाइज, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, खर्चीला हो। When someone gets the possession of something, जब कोई व्यक्ति किसी चीज का अधिकार लेता है, पोजेशन लेता है, उसे बोला जाता है। सी कहता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसी चीज जो कभी घटित नहीं होगी, ठीक है। समथिंग दैट विल नेवर बिगिन, ऐसी चीज जो कभी शुरू ही नहीं होगी। और समवन हु विल नेवर स्टार्ट, और कोई व्यक्ति जो कभी स्टार्ट करेगा ही नहीं उस चीज को। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देख के पिग्स फ्लाई का आंसर दीजिएगा। उसके बाद गाइज आंसर मैं बताता हूं आप लोगों को कि क्या आंसर आपके होने वाला है। चलिए, और आप लोगों की दिवाली सही मन रही होगी, उम्मीद करते हैं अच्छे खासे तरीके से आप दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे, पटाखे खूब छोड़े होंगे आपने, और साथ ही साथ मिठाई भी बहुत अच्छे खासे तरीके से आप लोगों ने खाई। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या सुअर कभी उड़ सकता है क्या? कभी नहीं उड़ सकता। पिग कभी भी क्या नहीं कर सकता गाइस, फ्लाई नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होगा, ऐसी चीज जो कभी हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में, उसे बोला जाता है गाइस आप लोगों के पिग्स फ्लाई। अल्टीमेटली आपका आंसर यहां सी निकलेगा, बोला जाएगा समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कोई चीज अगर कभी भी घटित ही नहीं हो सकती, उसे क्या बोला जाता है गाइस आप लोगों के पिग्स फ्लाई। नोट डाउन कीजिएगा इसे आप लोग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इट विल किल 2 birds with 1 stone, I need to sign some papers at Vansika's school anyway, so I will pick her up for you too। अब गाइस देखिएगा, यहाँ आपको इडियम दिया गया है किल 2 birds with 1 stone। ये कॉमन है, ये जनरली आपको देखने को मिल सकता है, बहुत से प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर दिया भी गया है। आई नीड टू साइन सम पेपर्स, मुझे कुछ पेपर साइन करने की जरूरत है एट वंशिका स्कूल, वंशिका के स्कूल में एनीवे, सो आई विल पिक हर अप फॉर यू टू, ताकि मैं उसे पिकअप कर सकूं तुम्हारे। क्लियर? ऑप्शन दिया गया है गाइस, टू परफॉर्म 2 टास्क एट वंस, एक समय पर 2 टास्क परफॉर्म करने को बोला जाता है। टू किल 2 पर्सन एट वंस, एक समय पर 2 व्यक्तियों को मारने को बोला जाता है। टू मेक डबल प्रोग्रेस एट वन टाइम, एक ही समय पर अगर आप दोगुनी उन्नति करते हो तो उसे बोला जाता है। सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स एट वंस, एक समय पर अगर आप गाइस 2 समस्याओं का समाधान ढूंढते हो तो उसे बोला जाता है। या टू लूज 2 थिंग्स एट वन टाइम, एक समय पर आप 2 चीजें खो देते हो, उसे बोलेंगे क्या? तो सबसे पहले आप अपना आंसर देखिएगा, जो भी हो आंसर बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं गाइस, कमेंट्स की सुविधा आपको दी गई है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अक्सर किल 2 birds with 1 stone के अंदर बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ का मानना होता है कि सर एक समय पर 2 चीजें परफॉर्म करना या 2 कार्य परफॉर्म करना, एक होता है सॉल्व करना। भाई जिसको याद करने का तरीका ये है,
किल जो होता है ना, इसका मतलब होता है मारना। अगर किसी चीज को या कोई पर्सन को मार देते हो ना, वो चीज आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, तो मारने को नहीं गाइज, सॉल्व करने को क्या बोला जाता है आपके, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो हमेशा ध्यान रखना, परफॉर्म आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा आप लोगों का, डी होगा। क्लियर है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। ये कहता है डोंट रियली लाइक गोइंग आउट टू बार्स एनी। मैं बार में जाना, ज्यादा बार में जाना मैं क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता वास्तव में। आई ओनली गो वंस इन ए ब्लू मून। मैं जाता हूं कैसे, वंस इन ए ब्लू मून। तो गाइस यहां जो इडियम आपको दी गई है वो है वंस इन ए ब्लू मून। और वंस इन ए ब्लू मून को हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, आंसर आप बताइएगा। एन इवेंट दैट हैपन्स एवरी वीक, कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा कार्यक्रम, ठीक है, जो हर सप्ताह घटता है। एन इवेंट दैट हैपन्स इन एवरी 15 डेज और फोर्टनाइट। देखिए गाइस, फोर्टनाइट का मतलब होता है हिंदी में, लिख लीजिएगा, पखवाड़ा। और पखवाड़ा कहा जाता है कोई ऐसा कार्य जो 15 दिन में एक बार घटता हो। एन इवेंट दैट हैपन्स सेल्डम, सेल्डम यानी होता है कभी कभार, कोई ऐसा इवेंट जो कभी कभार होता है उसे बोला जाता है क्या। और एन इवेंट दैट नेवर हैपन्स, ऐसा इवेंट जो कभी घटित ही नहीं हो। और एन इवेंट दैट हैपन्स व्हेन फुल मून अपीयर्स, और कोई ऐसा इवेंट जब फुल मून निकलता है, पूर्णिमा की रात हो तब हो, तो गाइस उसे बोला जाता है। पहले तो आप अपना आंसर बताइएगा, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूं आप लोगों को। करते चलिएगा, कमेंट्स देते चलिएगा, जो भी आंसर हो आंसर बताते चलिएगा, और फिर हम इसे देखेंगे। तो देखिएगा, तो हमेशा ध्यान रखना, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब ही होता है गाइस कभी कभार। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या होता है, कभी कभार। ठीक, और कभी कभार के लिए आंसर क्या होगा, इवेंट दैट हैपेंस सेल्डम। वंस इन ए ब्लू मून में गाइस ध्यान रखना, एवरी वीक, 15 डेज, नेवर, फुल मून, ये नहीं आएंगे। आंसर क्या होगा आपका, सिर्फ सेल्डम। नोट डाउन कीजिएगा इसे, नंबर 5 को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है आई एम सॉरी आई कांट कम इनटू वर्क टुडे। मुझे दुख है या मैं माफी चाहता हूं कि आज मैं काम पर नहीं आ सकता। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मैं अंडर द वेदर फीलिंग कर रहा हूं। भाई यहाँ जो फ्रेज दिया गया है अंडरलाइन, वो है आप लोगों के सामने अंडर द वेदर। अब इस अंडर द वेदर का मीन क्या होता है। पहला है दैट वेदर इज गुड, कि मौसम अच्छा है। इट सीम्स एज इट विल रेन, ऐसा लगता है कि बारिश होगी। टू फील एज इफ अंडर सस्पिशियन, ठीक है, जब आप संदेहात्मक परिस्थिति के अंदर हो ऐसा फील करने को बोला जाता है। टू नॉट फील वेल, जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे। और टू बी डाउटफुल अबाउट द वर्क, और काम को लेकर आप डाउटफुल हो। गाइस आप लोगों का आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप बताइएगा। उसके बाद हम आंसर देखते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा। चलिए देखते गाइस, देते चलिएगा। वैसे देखिए, अंडर द वेदर के बारे में हमेशा ध्यान रखना है गाइस, जब आप कभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, चाहे रीजन कुछ भी हो। आपका जनरली रीजन होता है स्वास्थ्य खराब होने के कारण। अगर आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो उसे बोला जाता है फील अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर का आंसर निकलेगा गाइस आप लोगों का डी, बोला जाएगा टू नॉट फील। के नोट डाउन कीजिएगा इसे, नंबर 6 को। नेक्स्ट है गाइस नंबर 7, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो दिवाली है, इस दिवाली में आपके पास नौकरी नहीं है, चलेगा। लेकिन गाइस खुद से आप प्रॉमिस करिएगा सबसे पहले कि अगली दिवाली नौकरी वाली होनी चाहिए। मतलब उस दिवाली पर आपके पास क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए अच्छी सी। अब बात यहां पर ये आती है गाइस कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारी को आप और अच्छे से कर सको, फुली कंटेंट के साथ, सीक्वेंस के साथ। तो देखिएगा उसके लिए आप लोगों के लिए सीईटी 10+2 लेवल और आरएसएमएसएसबी एलडीसी
इन दोनों का एक कंप्लीटली वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स। देखिए गाइस ये रिकॉर्डेड क्यों है तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। लाइव इसलिए नहीं दिया गया है इस कोर्स को क्योंकि लाइव क्लास के अंदर बच्चे कमेंट्स करते हैं, बातचीत ज्यादा होती है। जो पढ़ने वाले एक्चुअल स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी ना किसी तरीके से। इसलिए गाइस कोर्स को रिकॉर्ड बनाया गया है ताकि मिनिमम 40 to 50 मिनट का जो आप लोगों के सामने वीडियो है उसे आप बिल्कुल तल्लीनता से देख सके बिना किसी डिस्टरबेंस के। और ये कोर्स गाइस आप लोगों के परीक्षा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आपने कोर्स परचेज करने का मानस बनाया है तो दिवाली पर गाइस इस समय का सबसे बेस्ट ऑफर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो आपके 31 अक्टूबर तक वैलिड है। ये ऑफर वैसे इस कोर्स की प्राइस है 2999, लेकिन गाइस ये कोर्स आप लोगों के लिए मात्र 999 रुपए में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली कूपन कोड आप जैसे ही यूज करेंगे विदाउट स्पेस तो आपको एक कोर्स 999 में मिलेगा। कोर्स के बारे में अगर गाइस आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, पे कॉल करके आप कोर्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल ले सकते हैं। कोर्स की फैकल्टी टीम के बारे में मैं आप लोगों को अवगत करवा देता हूं। हिंदी इसमें आपको श्रवण बिश्नोई सर, राजस्थान जीके जिसमें हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पार्ट जो है वो कृष्णा चौधरी सर, कंप्यूटर प्रदीप सर, रीजनिंग हर्ष कुंडारा सर, साइंस बीके पाठक सर, इंग्लिश अर्जुन सर, मैथ सोम सर और जियोग्राफी गाइज आपको यहाँ संदीप यादव सर कवर करवाने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के कुछ पार्ट या कहना चाहे तो मोटिवेट करने के लिए, नई नई जानकारी देने के लिए आप लोगों को वीर सर यहाँ अवेलेबल है। तो अगर आपने कोर्स परचेज करने का मानस बनाया है तो ये कोर्स गाइज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है दे ट्राई टू कट कॉर्नर्स when installing the pipes for the house and now we have leaks only 1 month after purchasing it। उन्होंने गाइज क्या करने की कोशिश करी, कट कॉर्नर्स करने की, जब उन्होंने मकान में पाइप्स को क्या किया, इंस्टॉल किया। और अब 1 महीने बाद, इसको परचेज करने के 1 महीने बाद ही हमारे उसमें क्या आ गया, लीक हो गया। ठीक है, अब गाइज कट कॉर्नर्स के ऑप्शन दिए गए हैं टू रिड्यूस द मास ऑफ मटेरियल यूज। जो मटेरियल आपके यूज किया गया है उसके मास मात्रा को क्या कर देना, कम कर देना। टू बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है गाइज थोड़ा कंजूस बनना, कम खर्च करना। ठीक है, टू बी वेस्टफुल, कोई भी चीज जो वेस्ट जाए। टू बी ग्रेटफुल टू समवन, किसी के लिए ग्रेटफुल होना। ठीक है, और टू डू समथिंग बैडली और चीपली, कोई चीज बहुत ही बुरी तरीके से करने को क्या बोला जाता है, वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओगे कट कॉर्नर्स का क्या मीन होगा। तो चलिए गाइस इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आप लोगों का ई। मतलब यह है गाइस जब कोई चीज बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही चीप तरीके से अगर की जाती है ना तो उसे क्या बोला जाता है, आपके कट कॉर्नर्स बोला जाता है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या निकलेगा गाइस, ई निकलेगा। नोट डाउन कीजिएगा इसे आप, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है वी मिस्ड आवर फ्लाइट टू पेरिस। हमने हमारी पेरिस वाली जो फ्लाइट थी गाइस वो मिस कर दी बिकॉज द कनेक्टिंग फ्लाइट वाज लेट। क्योंकि जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो कैसी थी, देरी से थी। एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी दे मेड अस पे फॉर ए न्यू टिकट एज इफ इट वाज आवर फॉल्ट। और सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है कि उन्होंने हमारे को नया टिकट पे करने के लिए कहा जैसे कि वो हमारी गलती थी। ठीक है, अब देखिएगा जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि यहां आपको फ्रेज है एड इंसल्ट टू इंजरी, टू बी कंपनसेटेड, कोई चीज जिसमें आपको क्षतिपूर्ति मिले, टू मेक ए सिचुएशन वर्स, चीजों को और ज्यादा क्या कर देना, बेकार बना देना, बदतर बना देना। टू बी रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांट फटकार पड़ना। टू बी प्रेज्ड, किसी की प्रशंसा करना। और टू बी र्यून, र्यून यानी होता है बर्बाद हो जाए। पहले आप पढ़िए और उसके बाद आप आंसर दीजिएगा, फिर हम देखते हैं यहां पर आंसर क्या निकलता है। आप
जो भी आंसर है अच्छे खासे तरीके से दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए, तो देखिएगा, एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है कि अगर कोई पहले से इंजरी तो हो रखी है, चोट तो है, और आप उसकी इंसल्ट और कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है गाइस, आप लोग सिचुएशन को और बेकार बना रहे हो। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या निकलेगा आपका, बी निकलेगा। बोला जाएगा टू मेक अ सिचुएशन वर्स। ओके, नोट डाउन कीजिएगा इसे आप। ये नंबर 8 और नेक्स्ट है गाइस नंबर 9। ये कहता है आई कांट वेट टू सी यू परफॉर्मिंग ऑन स्टेज टू नाइट। आज रात को तुम जो स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे हो उसके लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। ब्रेक ए लेग। गाइस यहां जो आपको एडीएम दी गई है वो है ब्रेक अ लेग। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए कहता है गुड लक, ऑफन सेड टू एक्टर्स बिफोर दे गो ऑन स्टेज। इससे पहले कि एक्टर्स स्टेज पर जाते हैं अक्सर उन्हें कहा जाता है गुड लक, उसे कहते हैं क्या। बैड लक, ऑफन सेड टू एनिमीज बिफोर दे गो फॉर समवन गुड वर्क। अक्सर कोई आपका दुश्मन अच्छे काम के लिए जा रहा हो और आप उसे बैड लक कहना चाह रहे हो तो क्या उसे ब्रेक ए लेग कहा जाता है। टू फाइट ब्रेवली, बहादुरी पूर्ण या वीरता पूर्वक अगर आप लड़ाई कर रहे हो। टू सिंग वेल, जब आप अच्छा गाते हो। या टू परफॉर्म द बेस्ट ऑफ समवन्स कैपेसिटी, कोई व्यक्ति अगर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, क्या उसे कहा जाता है। गाइस ऑप्शंस आपको समझा दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ईडीएम आपके सामने है, ब्रेक ए लेग। पढ़िए और बताइएगा आंसर क्या हो। देखिए 15 से 30 सेकंड का टाइम दिया ही इसलिए गया है ताकि आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट के माध्यम से लिख सके। चलिए, बात आती है ब्रेक ए लेग। तो ब्रेक ए लेग के बारे में ध्यान रखना गाइस, जब कभी भी आप किसी को गुड लक कह रहे हो, और अक्सर ये गुड लक तब कहा जाता है जब कोई भी एक्टर या परफॉर्मर स्टेज पे जा रहा हो, अक्सर कहा जाता है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का मतलब है कि आज फोड़ देना अच्छे खासे तरीके से, स्टेज पे आग लगा देना। अब आग असली वाली आग नहीं है कि माचिस लगाए इंसाइट कर दिए उसको, ठीक है। आग का मतलब है बेस्ट परफॉर्मेंस देने को क्या बोला जाता है गाइज आप लोगों के, ब्रेक ए लेग। और उस बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अगर आप किसी को गुड लक कह रहे हो उसे कहा जाता है आपके ब्रेक लेग। नोट डाउन कीजिएगा नंबर 9। और डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं गाइज। नेक्स्ट है नंबर 10। ये कहता है जैन इज जस्ट नेवर ऑन टाइम टू वर्क। जैन जो है वो कभी भी काम पे समय पर काम नहीं करती। इट इज रियली एनोइंग, ये वाकई में बहुत ही एनोइंग है। एनोइंग का मतलब है नफरत घृणा भरी चीज है, जिससे होता है ना किसी को इरिटेटिंग को बोला जाता है एनोइंग। वाओ, स्पीक ऑफ द डेविल हियर शी कम्स। देखिए गाइस यहां जो आपके अंडरलाइन पार्ट है वो है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल इस इडियम का मीन क्या है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी एंग्री। जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो वो अचानक से आपके सामने गुस्सा हो जाए तो उसे कहा जाता है क्या। बी कहता है द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी हैप्पी। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो वो अचानक से आपके सामने खुश हो जाए। द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली टर्न्स अप एट दैट मोमेंट। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो वो उस क्षण आपके सामने क्या आ जाता है, उपस्थित हो जाता है। और द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी सेलिब्रेटिंग। इस पर्सन की आप बात कर रहे हो वो सेलिब्रेट करता हो उस चीज को नजर आए। और नन ऑफ द अबाउट। पढ़िए और बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। जो भी आंसर है गाइज आप लाइव कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। व्हाटएवर योर आंसर इज। चलिए देखते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल जो है इसका मतलब यह होता है
कि जब आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आ जाता है, उसी क्षण, जिस क्षण उसकी बात की जा रही है, जिस मोमेंट पे उसकी बात की जा रही है, उस मोमेंट पर अगर वो व्यक्ति आ जाए, उसे बोला जाता है गाइज आपके स्पीक ऑफ द डेविल। मतलब अल्टीमेटली आंसर सी होगा, द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली टर्न्स अप एट दैट मोमेंट। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा नंबर 10। नेक्स्ट है गाइज नंबर 11। कहता सो वी आर गोइंग टू लंदन, हम लंदन जा रहे हैं, देन म्यूनिक, उसके बाद म्यूनिक जाएंगे, देन वी विल फ्लाई आउट ऑफ एथेंस, उसके बाद हम क्या होंगे गाइज, एथेंस उड़ जाएंगे। राइट, ग्रेट, आई एम सो ग्लेड टू बी ट्रेवलिंग विद समवन, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। आई सी आई टू आई विद, इसकी आंखों में आंखें डाल सकूं, आंखों में आंखें डालना, आई टू आई को क्या बोला जाता है? पहला है एग्रीइंग विद समवन, ऐसा पर्सन जिससे आपके विचार मेल खाते हैं, आप जिससे सहमत हो। टू प्ले एन आई गेम, आंख मिचोली का गेम खेलना हो। टू ट्राई टू अवॉइड समवन, किसी को अवॉइड करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो या किसी से बचने की कोशिश कर रहे हो। टू स्टेयर एट समवन एंग्रीली, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, अगर आप किसी को घूर रहे हो, कैसे, गुस्से से। और टू नॉट टू एग्री विद समवन, और किसी से अगर आप एग्री नहीं होते हो तो। ऑप्शंस देखिएगा और आंसर बताइएगा गाइस, आंसर क्या होगा। जो भी आंसर हो आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं गाइस, आई टू आई का क्या मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। आई टू आई का मीन होता है गाइस, जब आप कोई दो व्यक्ति हो और दोनों एक दूसरे से सहमत हो हर तरीके से, तो उसे बोला जाता है आपके आई टू आई। मतलब इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, एग्रीइंग विद समवन, किसी के साथ एग्री होने को क्या बोला जाता है गाइस आप लोगों के, आई टू आई। नोट डाउन कीजिए इसे आप। नेक्स्ट है गाइस नंबर 12। नंबर 12 कहता है वाओ, शी फाउंड हर ड्रीम मैन एंड ही इज नाउ लैंडेड एन अमेजिंग जॉब, उसे उसका सपनों का राजकुमार मिल गया और अब उसे एक बहुत ही शानदार नौकरी भी मिल गई। रियली डज हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, वास्तव में उसे क्या मिला है, वो अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ईडीएम जो है वो है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऑप्शन कहता है फर्स्ट गाइस, टू हैव लॉट्स ऑफ मनी टू मेक द थिंग्स डन, जब आपके पास चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो, पैसा हो। यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम, आप एक ही समय पर दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को क्या करो गाइस, एंजॉय करो। टू प्ले ट्रिक्स इन ऑर्डर टू अचीव टारगेट्स, टारगेट अचीव करने के लिए अगर आप चालबाजी खेलते हो। और टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना। और टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होने को बोला जाता है क्या। आप पढ़िए और अपने अकॉर्डिंग पहले आप आंसर बताइएगा, उसके बाद हम देखते हैं आंसर क्या होगा। चलिए तो देखिए गाइस, हमेशा ध्यान रखना, आपको अगर ये ईडीएम कभी भी दिख जाए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मीन यही होता है, जब आप एक समय पर दो अलग अलग अपॉर्चुनिटी का आनंद उठाते हो तो उसे क्या बोला जाता है, बोथ वर्ल्ड्स का मतलब हो गया दो दुनिया। तो एक समय पर अगर आप बेस्ट कर रहे हो दो चीजों के लिए तो उसे बोला जाता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो आंसर होगा गाइस आप लोगों का बी, बोला जाएगा यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। क्लियर, तो अल्टीमेटली आपका आंसर निकलेगा बी, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों के लिए नंबर 13, कहता है ओके शी माइट नॉट बी द मोस्ट अट्रैक्टिव, हो सकता है शायद वो कैसे नहीं नजर आती, ज्यादा अट्रैक्टिव, बट यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, लेकिन आप एक किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। आई एम श्योर शी इज ए स्वीट हार्ट, मुझे पक्का विश्वास है, मैं श्योर हूं कि वो एक नेक दिल लड़की है, अच्छा दिल है उसका। देखिएगा ये जो ऑप्शन देता है पहला, ईडीएम जो आपको यहां दी गई है वो दी गई है कांट जज एंड नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। पहला ऑप्शन कहता है टू प्रूव समवन इनोसेंट, किसी को इनोसेंट प्रूव करने को बोला जाता है। बी कहता है टू मेक समवन ए चीटर, किसी को चीटर या धोखेबाज बनाने को बोला जाता है। टू नॉट जज समवन और समथिंग बेस्ड सॉलिडली ऑन अपीयरेंस,
आप किसी को सिर्फ उसके अपीयरेंस के ऊपर, उसके दिखावे पर जज नहीं करने को कहा जाता है। तो सेलेक्ट ए बुक बाय सीइंग इट्स कंटेंट्स, किसी भी किताब को उसके कंटेंट्स देखकर सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। या टू सेलेक्ट ए बुक बाय इट्स क्वांटिटी, या किसी किताब को उसके क्वांटिटी के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। गाइस ऑप्शन आप लोगों के सामने है, पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, के बाद मैं इसका आंसर बताता हूं आप लोगों को। चलिए तो देखते हैं गाइस, हमेशा ध्यान रखना किसी व्यक्ति को उसकी अपीयरेंस, उसके दिखावे के आधार पर कभी भी जज मत करना, मतलब जज नहीं किया जाता है, उसे कहा जाता है नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। ओके, नोट डाउन कीजिएगा नंबर 13। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों के सामने नंबर 14। आई हैव बीन ट्राइंग टू फिगर दिस आउट फॉर एजेस, मैं इस चीज को फिगर आउट कर रहा हूं बहुत सालों से या समय से। थैंक यू सो मच, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो। यू हैव टू हिट द नेल ऑन द हेड, तुमने नेल को क्या किया है गाइस, हेड पे हिट किया है। इस हिट द नेल ऑन द हेड को क्या बोला जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है टू रिपेयर परफेक्टली, किसी चीज को परफेक्ट तरीके से रिपेयर करना। टू हिट एग्जैक्टली द राइट प्लेस, किसी सही जगह पर निशाना मारना। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली वेयर द एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज लाइज, एग्जैक्टली डिस्क्राइब करना कि एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कहां है। और टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम, एग्जैक्टली आप ये डिस्क्राइब करो कि सिचुएशन या समस्या को क्या चीज कोज कर रही है। और ऑल आर करेक्ट। तो गाइज पहले आप लोग देखिए, आंसर बताइएगा, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। नोट डाउन कीजिएगा इसको। 14 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर 15। ये कहता है आई कांट बिलीव दैट वाज आवर टेस्ट, आई थिंक इट वाज इजियर, मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारा टेस्ट ऐसा था। मैं सोचता हूं आई थिंक इट वाज इजियर, ये आसान था। सम ऑफ आवर होमवर्क, किसके बजाय गाइस, हमारे किसी होमवर्क के। इट वाज अ पीस ऑफ केक। गाइस ये जनरली मीडियम आपके पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आती है ये, अ पीस ऑफ केक। ऑप्शन है समथिंग दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड, कोई ऐसी चीज जो आसानी से समझी जा सकती है। समथिंग वेरी प्लीजिंग, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा खुश कर रही है। समथिंग वेरी टेस्टी, कोई चीज जो बहुत ज्यादा स्वाद दे रही हो, टेस्टी हो। समथिंग दैट कांट बी इजीली अंडरस्टूड, कोई ऐसी चीज जिसको आप आसानी से समझ नहीं सकते। और समथिंग वेरी इजी, कोई चीज बहुत ज्यादा आसान होती है। तो पढ़िए और बताइएगा आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, फिर हम आंसर देखते हैं इसका। चलिए तो देखिए गाइस, पीस ऑफ केक का मतलब यही होता है समथिंग वेरी इजी, कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या होती है, आसान होती है, उसे क्या कहा जाता है आपके पीस ऑफ केक। क्लियर है? तो इसी के साथ गाइज हमारे आज के 15 इडियम फ्रेजेज विद सेंटेंस यूज आपको करवाए गए हैं। इन्हें आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। तो पहले ये बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि परीक्षा एप्लीकेशन पे गाइज आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिस उपलब्ध करवाई जा रही है। आप सबसे पहले परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद गाइज आज इस तरह की स्क्रीन शो होगी आपके सामने, जहाँ कैटेगरीज में राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम सेलेक्ट करना। राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स में RSMSSB LDC प्लस CET कंप्लीट वीडियो कोर्स दिखेगा। जब आप इस पे यहाँ क्लिक करेंगे प्रैक्टिस पे, ठीक है, तो गाइज इस तरह की एक स्क्रीन शो होगी जहां पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के नेम है, लाइक जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है, क्लास ओवर होने के बाद आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं गाइस कल।
नए जोश, नए उत्साह, नए सेशन के साथ, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।